जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूं कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब सब मैंने ले लिए है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। सौरभ रोकेगा, इसलिए उसने ये कदम उठाया। डू यू इमेजिन कि जिस इंसान के साथ आपने प्यार किया है, जिससे शादी की है, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का एक सुनहरा सपना देखा है, वही इंसान एक दिन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्या कोई वाइफ इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने ही हस्बैंड को मारने का प्लानिंग करे? और सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि उसके डेड बॉडी के पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े करके उसे सीमेंट से दबा दे। तो दोस्तों, मेरठ में हुई इस ब्रूटल क्राइम ने सबको अंदर से हिलाकर रख दिया। ओके गाइस, दिस इज सौरभ एंड टुडे आई एम गोना टॉकिंग अबाउट द ब्रूटल मर्डर क्राइम ऑफ मेरठ, दैट एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड का बड़े ही बेदर्दी से हत्या कर दी। एंड देन जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कब जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान की एक एक कारस्तानी हम सामने आ रही है। मेरठ में रहने वाले सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की मुलाकात 2015 में हुई थी। फिर इन दोनों की वाइब मैच हुई और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर इन दोनों ने बाकी की ज़िंदगी एक साथ बिताने के लिए शादी करने का डिसीजन लिया। क्योंकि इनका कास्ट अलग था इसलिए इनके फैमिली ने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन ये प्यार के परिंदे कहाँ रुकने वाले थे, इसलिए 2016 में इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। और फिर हर फैमिली की तरह इनके फैमिली ने भी इनके शादी को एक्सेप्ट कर लिया। खैर, सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसीलिए उसे महीनों महीनों तक बाहर रहना पड़ता था, जिससे मुस्कान बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और सौरभ के फैमिली के साथ भी मुस्कान की अनबन होती रहती थी, यानी उनकी आपस में बनती नहीं थी। इन सारे बवालों से परेशान होकर सौरभ ने मर्चेंट नेवी छोड़ दी और फैमिली से अलग होकर दोनों मियाँ बीवी किराए के मकान में रहने लगे। खैर, खर्चे बहुत ज़्यादा थे और 2019 में उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हो गई थी। तो उन दोनों को एक अच्छी परवरिश यानी एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सौरभ ने लंदन जाने का फ़ैसला किया और वो लंदन चला भी गया। वहाँ जाके उसने एक बेकरी के शॉप में काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उसकी सैलरी अच्छी खासी मिल रही थी। फाइनेंशियली तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मुस्कान को मेरठ में अकेलापन महसूस हो रहा था। और इसी बीच मुस्कान की पुरानी दोस्ती ताज़ा हुई और मुस्कान की ज़िंदगी में साहिल नाम का लड़का आया। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे और इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। एंड देन ये दोनों मज़े के लिए नशे भी करने लगे, और कोई छोटा मोटा नशा नहीं बल्कि ड्रग्स और इंजेक्शन जैसे बड़े नशे। ये दोनों अय्याशी करने के लिए अक्सर बाहर जाते थे और अपनी छोटी सी बच्ची को नानी के वहाँ छोड़ जाते थे। मुस्कान के अफेयर के बारे में सौरभ को थोड़ा बहुत पता चल चुका था, जिस वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन यानी झगड़े हुए। फिर सौरभ ने मुस्कान को समझाया और कसम दी कि देख, आगे से ऐसा मत करना कभी, क्योंकि हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। तो मुस्कान ने मामले को शांत करने के लिए हामी भर दी कि चलो सॉरी, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर मुस्कान ने अपने लवर साहिल को ये सारी बातें बताई। फिर दोनों ने आपस में डिस्कस किया कि ऐसे तो हम ना मिल पाएंगे, ना नशे कर पाएंगे, ना अय्याशी कर पाएंगे, ना घूम पाएंगे, और ना ही अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जी पाएंगे जैसे अभी जी रहे। तो क्यों ना सौरभ को रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत को ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी। सौरभ लंदन से हर महीने लगभग 50,000 रुपीज़ मुस्कान को खर्चे के लिए भेजता था। लेकिन मुस्कान को अब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी। इसीलिए उसने साहिल के साथ रहने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। एंड देन 25 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन था, इसीलिए सौरभ लंदन से घर आ रखा था ताकि मुस्कान की बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके।
लेकिन मुस्कान ने अपने ही जन्मदिन पर सौरभ को ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर मारने की साजिश रची। लेकिन उस दिन सौरभ की किस्मत अच्छी थी कि उसने ड्रिंक नहीं किया और वो सो गया। खैर उस दिन तो सौरभ बच गया, जिससे मुस्कान और साहिल का जो प्लान था वो फेल हो गया और वो लोग डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन दोनों ने मिलकर अब एक ऐसा प्लान बनाया था जिससे सौरभ का बचना नामुमकिन था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। 3 मार्च को मुस्कान और सौरभ की प्यारी सी बेटी का एग्जाम खत्म हुआ। इसी दिन सौरभ अपने पिताजी के घर गया था घूमने के लिए और लौटते वक्त उसके माताजी ने उसे कोफ्ता पैक करके दे दिया था कि जाके फैमिली के साथ खा लेना। फिर सभी जब खाना खाने वाले थे तो मुस्कान ने सौरभ के प्लेट वाले कोफ्ते में बेहोशी की दवाई मिला दी। फिर जैसे ही सौरभ ने खाना खाया तो उसे चक्कर आने लगा, इसलिए वहाँ सोने के लिए बेड में चला गया और वहाँ जाते ही वो बेहोश हो गया। एंड देन फिर शुरू हुआ वो खौफनाक खेल। टाइम ना गवाते हुए मुस्कान ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड साहिल को बुला लिया। मुस्कान ने 800 रुपये देकर 2 चाकू पहले से खरीद रखे थे ताकि वो इस क्राइम को अच्छे से अंजाम दे पाए। एंड देन पहले तो साहिल ने सौरभ के पाँव पकड़े और मुस्कान ने उसमें से एक चाकू निकालकर सौरभ के सीने पे वार किया। फिर मुस्कान ने सौरभ के पाँव पकड़े और साहिल ने दूसरा चाकू निकालकर फिर से सौरभ के सीने पे वार किया। दोनों ने मिलकर लगभग 10 से 20 बार सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। क्योंकि सौरभ बेहोश था तो बेचारा चिल्ला भी नहीं पाया और सौरभ की ज़िंदगी 4 मार्च 2025 को बड़े ही बेरहमी से छीन ली गई। खून से लथपथ सौरभ का शरीर अब उन दोनों क्रिमिनल के लिए एक मुसीबत था। इसीलिए उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने मिलकर उस डेड बॉडी के 15 टुकड़े कर दिए। एंड देन सौरभ के बॉडी के टुकड़े को एक प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसके अंदर सीमेंट का घोल डाल के उसको जमा दिया। सबूत छिपाने के बाद दोनों हिमाचल घूमने के लिए निकल गए। यस, आपने सही सुना, पति को मारने के बाद ये दोनों पहले शिमला, फिर मनाली, फिर कसौली घूमते रहे। सारी हदें पार करने के बाद इन दोनों ने एक और चीज़ करी। मनाली में जाके इन दोनों ने शादी कर ली एंड देन इन दोनों ने हनीमून भी मनाया। किसी को शक ना हो इसलिए मुस्कान सौरभ का फ़ोन साथ ले गई थी और व्हाट्सएप में कभी कभी रिप्लाई भी कर देती थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस क्राइम का खुलासा हुआ कैसे। एक्चुअली ये दोनों जब घूमने गए थे तो मुस्कान के पास सौरभ का 1 लाख रुपए था और जब तक पैसा था तब तक इन दोनों ने खूब अय्याशी की। एंड देन जब पैसा ख़त्म हो गया तो ये दोनों मेरठ वापस आ गए अपने रूम में। एंड देन मुस्कान ने घबराते हुए अपने मायके में कॉल लगाया और कहा कि सौरभ के फैमिली ने आकर सौरभ को मार दिया। इस बात पे मुस्कान के मायके वालों को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मुस्कान के पिताजी ने कहा कि बेटा तुम घर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एंड देन वो घर आ गई और उसने अपने पिताजी को दोबारा फिर यही कहानी सुना दी। फिर उसके पिताजी ने उससे पूछा कि जब सौरभ को मारा जा रहा था तो तूने चिल्लाया क्यों नहीं। एक्चुअली मुस्कान के पिताजी को उस पर यकीन नहीं था। फिर उसके पिता मुस्कान को थाने ले गए। पहले तो पुलिस ने आराम से पूछा तो मुस्कान ने प्रॉपर जवाब नहीं दिया, झूठी कहानी बनाई। फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मुस्कान ने डर के मारे सब कुछ सच बता दिया कि कैसे कैसे मुस्कान ने अपने लवर साहिल के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिर पुलिस ने तुरंत उस कमरे में जाकर ड्रम को बाहर निकलवाया और बड़े ही मशक्क़त के बाद उस ड्रम को तोड़ ताड़ कर बॉडी पार्ट्स बाहर निकाले और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एंड देन मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। खैर इंट्रोगेशन अभी भी चल रही है। बाय द वे एक क्वेश्चन है आप सभी से कि ऐसे क्रिमिनल्स को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सके और सबको सच का पता लग सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।